हेलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि फंक्शन एफ सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, उसके बाद दिया हुआ है एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल, यहाँ पे फिर उसके बाद सो वन चलते चला जाएगा। ठीक है, वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इनडेफिनेटली एंड डैश डिनोटेड द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इफ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन देन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लिखिए गिवन। ठीक है, गिवन, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल टू एफ डैश दिया हुआ है, फिर उसके बाद एफ डबल डैश है, और उसके बाद जो है एफ ट्रिपल डैश है, सो वन, इसी तरह आपका चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, एफ डैश, उसके बाद ये हो जाएगा एफ, ये डैश था तो एक डैश और हो जाएगा, और इसके बाद यह ट्रिपल डैश हो जाएगा, और ये सो वन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसको वन रख लीजिए और इसको टू रख लीजिए, अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो वन माइनस टू, तो एफ माइनस एफ डैश हो गया। क्लियर है, एफ माइनस एफ डैश, और इधर जो है आपका सारा माइनस कीजिएगा तो सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिवाय आपको बचेगा एफ डैश बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद एफ इधर हो गया, और ये इसको इस साइड लेकर जाइएगा तो यह टू एफ वन टू एफ डैश हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप लोग लिख सकते हैं एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन टू लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखिए, इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश, उसके बाद एफ, उसके बाद डी एक्स हो गया। अब उसके बाद इधर आपका वन बाई टू था, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए dx, दोनों को इंटीग्रेशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है यह, इसका हम लोग जानते हैं यह log एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स का क्या होता है, log x होता है। फिर उसके बाद ये वन बाई टू बाहर आएगा तो कुछ वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टू पहले से था, एक्स बाई टू प्लस सी। अब इसको इस लॉग वाले टर्म को हटाएंगे। ठीक है, लॉग वाले टर्म को हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो हो गया आपका, लॉग को हटाएंगे तो इधर का जो टर्म है पावर में चला जाता है, किसके, ई के, तो यहाँ पे यह हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जो है वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, अब यहाँ से आपका सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, तो सी इक्वल टू जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसके कारण से आप सी का वैल्यू निकल गया जीरो। अब पुट कर दीजिए, अब पुट कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है आपको क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स बाई टू। ठीक है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन है दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट किए, तो यहाँ पे जो है ई टू द पावर जीरो वन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू जो है आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीरो ये दिया हुआ था, पुट किए तो सी की वैल्यू जीरो आ गई, और उसके बाद फाइनली हम सी का वैल्यू पुट कर दिए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई टू हो गया। तो आशा करते हैं कि सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।